सब लोग यीशु मसीह को क्यों छूना चाहते थे? भीड़ पर भीड़ यीशु मसीह के ऊपर क्यों गिरती थी? सब लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते थे? क्या आपको मालूम है? लिखा है कि सब उसको छूना चाहते थे क्योंकि उसकी देह में से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 19। तो प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थी, इतना शाश्वत, इतना अविनाशी ईश्वर है कि जब प्रभु यीशु मसीह चलते थे तो लोग उसको छूने के लिए उसके पीछे पीछे भागते थे, दौड़ते थे। और जितने लोगों ने यीशु मसीह को स्पर्श किया, चाहे उसके पाँव को छुआ, चाहे उसके कपड़ों को छुआ, चाहे उसके हाथ को छुआ, सब के सब चंगे हो गए। किसी ने आज तक नहीं कहा कि मैंने प्रभु को छुआ और मुझको रिहाई नहीं मिली, मुझको छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि प्रभु के देह से सामर्थ निकल करके सबको चंगा करती थी। उसकी देह में से वह पवित्र आत्मा निकल करके सबको चंगा करती थी। इसलिए लोग उसको छूने के लिए भागते थे। यीशु प्रभु का जिधर पता मिलता था उधर लोग भागते थे और जितने उसको छुए सब के सब चंगे हो गए, सब के सब जो है बीमारी से मुक्त हो गए, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है, वही एकमात्र खुदा है, वही एकमात्र जो है पापों को क्षमादान करने वाला परमेश्वर है। कोई यीशु प्रभु के जैसा नहीं है। यीशु प्रभु ने कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा भी पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 7 से लेके 9 तक। यीशु प्रभु ने कहा, मुझसे जितने पहले लोग आए सब चोर और डाकू। भेड़ों ने उनकी आवाज नहीं सुनी, भेड़ों ने उनकी पुकार नहीं सुनी। द्वार मैं हूं और जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। जो यीशु मसीह नाम की महिमा करता है, जो यीशु मसीह नाम का अंगीकार करता है, उसको उद्धार मिलता है, उसको छुटकारा मिलता है, उसको आजादी मिलती है, उसका जीवन बदल जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं। बहुत से लोग इस दुनिया में आए, बहुत सी हस्तियां आई, बहुत से पीर पैगंबर आए, बहुत से महात्मा लोग आए, सबने ज्ञान बांटा, सबने अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन किसी ने यीशु प्रभु की तरह काम नहीं किया, किसी ने किसी के पापों को क्षमा नहीं किया। लेकिन यीशु प्रभु ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो पापों को क्षमा करने वाला प्रभु है, जो पापों को क्षमादान देने वाला प्रभु है। और वही प्रभु कहता है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। ये कहने का अधिकार सिर्फ यीशु प्रभु को है। सब लोग आए, लेकिन किसी ने ये जाते जाते नहीं कहा कि मैं तुमको अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आता हूँ। लेकिन यीशु प्रभु ने जाते जाते कहा कि मैं तुमको अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आता हूँ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। किसी ने ऐसा प्रवेश नहीं किया सिवाय यीशु प्रभु ने। यीशु प्रभु ही सच्चा परमेश्वर है। नकली लोग आपसे प्रवेश नहीं करके पाए, आपको नहीं कह पाए कि मैं फिर आऊंगा, लेकिन यीशु प्रभु जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, वह परमेश्वर का एकमात्र इकलौता पुत्र है। उसने कहा है मैं फिर आऊंगा, और प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं।
हर एक के कामों का प्रतिफल देने के लिए, हर एक के कामों का प्रतिफल देने के लिए मैं फिर आने वाला हूँ। मैं अल्फा ओमेगा, पहला और अंतिम, आद और अंत हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 12 और 13। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं फिर आऊंगा, लेकिन यीशु प्रभु ने कहा कि देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हर एक के कामों का प्रतिफल देने के लिए मैं आने वाला हूँ। तो यीशु प्रभु ही परमेश्वर है। किसी ने ये वादा नहीं किया है कि मैं फिर आऊंगा, लेकिन यीशु प्रभु ने कहा मैं तुमको अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आता हूँ। और अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता आप मानते हैं, तो आपके पाप आपसे वह इतना दूर कर देता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि पाप भी इतना दूर किया जाता है। आपके पाप वो आपसे इतना दूर कर देता है। लिखा है इस बाइबल में, जितना पूरब से पश्चिम, पूरब और पश्चिम का मिलान नहीं हो सकता, उतना दूर आपका पाप वो कर देता है। इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को मत भूलना, क्योंकि वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वही तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। भजन संहिता 103 वचन 2 से लेके 4 तक। तो वही प्रभु हमारे सब अधर्मों को क्षमा करता है, वही प्रभु हमारे सब रोगों को चंगा करता है, वही शैतान के जाल से हमारे प्राणों को बचा लेता है, वही प्रभु जो है हमारे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर का रोज धन्यवाद करना है, उसके उपकार को नहीं भूलना है, उसकी कुर्बानी को नहीं भूलना है, उसके नाम को महिमा करना कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर देता है जितना पूर्व से पश्चिम। लिखा है उदयाचल अस्ताचल से जितना दूर है, उसने हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर दिया है। भजन संहिता 103 वचन 12। कौन पापों को क्षमा कर सकता है? जो कभी पाप नहीं किया हो, जो कभी झूठ नहीं बोला हो, जो कभी मन से, कर्म से, वचन से अपराधी न हो, जो कभी अत्याचार न किया हो, कभी अपने मुख से अशब्द न बोला हो, ऐसा कोई ईश्वर इस जहान में नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। हम रोज पाप करते हैं, वह रोज हमारे पापों को क्षमा करता है। ऐसा परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कहता है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, तेरे पापों को स्मरण नहीं करूँगा, तेरे पापों को कभी भी याद नहीं करूँगा। यशायाह नबी की किताब अध्याय 43 वचन 25। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अब प्रभु हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर देता है कि हम फिर उसकी नजर में अपराधी नहीं ठहरते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।